एक ही बंदे से का नाम मस्जिद में भी का नाम हमला करते हैं, कहीं भगवा झंडा का नाम मस्जिद में वही बंदा गाड़ता है, मुसलमान को टारगेट बना देते हैं। ये उसके खानदान की कहीं ना कहीं चूक है, ये उसके बड़ों की चूक है कि उन्होंने उसकी परवरिश सही नहीं की। अगर उसकी परवरिश सही कर दे तो वो आज हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज को धमकी नहीं देता। उसे पूरी छूट सरकार से मिली हुई है, उसे फुल सपोर्ट और फुल व्यवस्था का नाम थाने में मिल रही है, उसे कोई भी कार्रवाई सूट नहीं। अतीक अहमद और इन सब को कि इनके साथ क्या हुआ, जानबूझ के सारी चीजें हुई। क्योंकि जो भी वोट बनाती है बीजेपी ऐसे माफियों के ऊपर ही चल के बनाती है, दंगा फसाद कराती है, एक दूसरे में छेड़छाड़ करवाती है, एक दूसरे से लड़वा देती है, ऊपर से का नाम मस्जिद से दो चार ईंटें पिघवा देते, पूरी गली तबाह करवा देती है। ये सुरक्षा उसके लिए नहीं हुई है, ये सुरक्षा उसके लिए है कि सलमान खान को गुस्सा आ गया तो क्या होगा। जी जी, ये बिल्कुल इनका यही हमला है, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। और हम जो करते हैं वो शिकार करके खाते हैं क्योंकि हम मुसलमान कौम से हैं। पूरी समर्थन इनका का नाम, ये पूरी सपोर्ट बीजेपी के बंदे दे रहे हैं, कब किसे टपका दे कोई फर्क नहीं। सलमान खान ने इतनी साल मशक्कत उठाई, जेल उठाई, इतनी तकलीफ उठाई, और उसके बाद का नाम वो माफी मांगे, ये उसे अच्छा नहीं दिखता, इसलिए माफी नहीं हुई। बाबा सिद्दीकी की जो मुंबई में हत्या हुई, सबसे पहले ये बताइए कि इसको आप कैसे देख। देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। बाबा सिद्दीकी एक बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी हत्या हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत की कहीं ना कहीं चूक है, प्रशासन की चूक है, और ये बहुत अफसोस की बात है। अगर ऐसा एक पॉलिटिकल इंसान के साथ, बाबा सिद्दीकी जैसे आदमी के साथ जो किसी से भेदभाव ना रखता हो, उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम आदमी की हिफाजत कैसे होगी? ये नामुमकिन है। तो मैं प्रशासन से अपील करूंगा और हुकूमत हिंदुस्तान से भी, जो हमारे हुकूमत के रहनुमा है, बड़े रहनुमा हैं, कि वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई करें, और जहां प्रशासन से चूक हुई है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जितने भी गुनाहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आइंदा हमारे मुल्क में ऐसा कोई हादसा ना हो। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को भी हिदायत दे रहे हैं, ऐसे में क्या बोलेंगे। देखिए, ये एक बहुत सोचने का मुद्दा है कि सलमान खान जैसी सेलिब्रिटी को कोई भी आदमी, एक आम आदमी की नज़र से, ये तो हमने जो अभी आपने नाम लिया है ये पहली मर्तबा नाम सुना है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने गैंग को उजागर करना चाहते हैं और सलमान खान जैसी सेलिब्रिटी को नाम लेकर के, धमकी दे करके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। लॉरेंस बिश्नोई को आप नहीं जानते। नहीं, हम लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानते। अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर उसका नाम सुना है हमने, अदरवाइज हम लोग नहीं जानते। सलमान खान को उससे तो बच्चा बच्चा वाकिफ है कि वो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग रोशन कर रहे हैं एज ए एक्टर। 30 साल का बंदा है, वो अब सलमान खान को धमकी दे रहा है, सुरक्षा तक बढ़ानी पड़ी है। देखिए, ये उसके खानदान की कहीं ना कहीं चूक है, ये उसके बड़ों की चूक है कि उन्होंने उसकी परवरिश सही नहीं की। अगर उसकी परवरिश सही कर दे तो वो आज हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज को धमकी नहीं देता, मारता नहीं, वो कुछ अच्छा इंसान भी बन सकता था। अगर उसके माँ बाप चाहते तो क्या हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अगर वो आज अच्छी तालीम देते तो मैं समझता हूँ कि वो गैंग का सरबराह नहीं बनता। लॉरेंस का एक और कहना था, मतलब उसके जो शागिर्द है, छोटे मोटे लोग हैं, उनका कहना है कि बाबा सिद्दीकी भी तो दाऊद इब्राहिम के साथ। नहीं, ऐसा कुछ हमने सुना नहीं है। अब कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, वो तो डिटेल के अंदर कुछ भी आ सकता है। इसकी तो कड़ी से कड़ी जो है वो जांच होनी चाहिए। एक आम आदमी को इससे क्या लेना देना? दाऊद इब्राहिम कौन है, वो कौन है, हमें इससे क्या मतलब? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका खाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अपने कानून जो हमारे पूरा पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नज़र में बाबा सिद्दीकी एक अच्छे लीडर थे, बस ये नज़र है हमारी। इसके अंदर क्या है, अंदर का हाल हमें नहीं पता। बिश्नोई सर जेल में है, वो जेल से बैठ करके पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, आपको नहीं लगता है कि उसको पीछे पीछे समर्थन है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। इसमें कोई सोचने वाला कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बस। कहीं पीछे से बैक है जब भी तो वो कर पा रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो चूक है, कुछ तो है। देखिए ना, मतलब सलमान खान से ऐसी दुश्मनी है कि बाबा सिद्दीकी को भी कहते हैं कि सलमान खान के करीबी होने की वजह से मारा, सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हो। देखिए, ये तो जांच एजेंसियों का काम है, वो देखेगी। अब हमें किसी के बारे में क्या पता, ये तो जांच एजेंसी ही बता सकती है। आप लॉरेंस बिश्नोई का नाम इधर ही 2-3 दिन से। जी, 2-3 दिन से ही। वो भी सोशल मीडिया पर, वरना हमें क्या मतलब।
कि अगर हमारी कानून व्यवस्था को देखा जाए कि एक इतने बड़े पॉलिटिशियन और एमपी को मार दिया गया, फिर भी हमारी कानून व्यवस्था उस एक्शन को ले नहीं पा रही, तब कि हमें पता भी है मारने वाला कौन है और किसको मारा है। तो हम कुछ समझ सकते हैं कि हम आम आदमी की क्या हालत होगी और आम आदमी कैसे जी रहा है। वो तो छोड़िए, अब तो सलमान खान को भी थ्रेट मिल रहा है। तो वो तो सर इतनी बड़ी हस्ती को थ्रेट मिल रहा है, तो उसमें तो इंसान को खुद सोचना चाहिए और हमारे पॉलिटिशियंस को कि एक इंसान जो जेल में रह के इतने बड़े थ्रेट दे सकता है, वो देश के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। जेल में है लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल, अगर बात करें तो जेल से वो पूरा ऑपरेट कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि पीछे पीछे उसको बड़े लोगों का समर्थन है? देखो, एक बोर्ड लगता है ना, तब इलेक्शन होते बोर्ड लगता है, तो उसमें छोटे छोटे चेहरे होते हैं और बड़ा चेहरा किसका होता है, जो खड़ा होता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे चेहरे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, सपोर्ट छोटे छोटे चेहरे करते हैं तब जाके वो बड़ा चेहरा बनता है। तो आप समझ गए होंगे उसके। ऐसे समर्थन तो है ना कुल मिला के बात में। आप वो तो आप भी समझदार हैं। हाँ, पीछे से समर्थन है, ये बिल्कुल भी फ्री हैंड है तभी ये हो रहा। आपको खुद पता है, तब कानून अपनी व्यवस्था पे आ जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब एनकाउंटर कर सकते हैं तो आप गुजरात हाँ, आप समझ सकते हैं कि बस ये फर्क है कि ईमान वाला है तो ईमान वाले को टारगेट कर दो, ईमान वाला नहीं है तो उसको फ्री हैंड है। आपने खुद देखा है कि तब हम सब जानते हैं अतीक अहमद और इन सब को कि इनके साथ क्या हुआ, जानबूझ के सारी चीजें हुई। लेकिन जो एक इंसान अंदर रह के इतनी सारी चीजें कर रहा है, उनके इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनसे हमारा सपोर्ट है, वो हमारा काम कर रहे हैं। तो आप खुद समझदार हैं। कानून व्यवस्था का हाल ऐसा है कि अभी खुद पे ले ली जाए बात तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी इंसान अपने पर नहीं ले रहा, अभी दूसरे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इंसान को खुद का नुकसान होगा तो सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अभी तो यही हाल है कि दूसरे जा रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। अभी भी सीरियसनेस तब जब आएगी जब सिस्टम के अंदर कुछ खतरनाक होगा, जब होती चीज़ें खतरनाक। अभी तो सब नॉर्मली बाहर बाहर का चल रहा है और जिससे टीआरपी बढ़ रही है और कुछ नहीं। अभी वो चीज़ें पब्लिकली स्टंट करे जा रहे हैं जिससे टीआरपी बढ़े और एक चीज़ों को ना एक बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो मेन पब्लिक है उसके अंदर दिलों में खटास पैदा हो। बिश्नोई जेल में है, वहां से पूरा ऑपरेट कर रहा है। क्या लगता है कब तक की, मतलब ये क्या है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं चला रहा है। वो जेल में हो कभी हो, मैं उसे कुछ नहीं मानता, मैं उसे कुछ नहीं मानता। ये है बात, बस इसी वजह से उसको एक मोहरा बना के सारे काम करे जा रहे हैं। मेरे नज़रिए से ये है कि वो एक मोहरा है। जो सलमान खान को धमकी दे रहा है वो कुछ तो होगा। सलमान खान को धमकी देगा तो वहाँ खड़ोगी भी दे सकता है, कुछ नहीं हो सकता। उसको सिर्फ मोहरा बनाते हुए उसको एक फेस बना के काम करवाया जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अभी देखिए, ये तो सिस्टम के अंदर की बात की है, और जो जो चीज़ को जो टारगेट करना चाहते हैं उनसे बेहतर वो नाम क्यों है, क्योंकि वो एक तो जेल के अंदर पहले से ही है। उस पर कौन दोबारा वो कर सकता है, वो पहले से ही अंडर जेल में है। तो एक इमेज है, वो पर्सन बना दिया फेस, अब उसके पीछे सारे काम होंगे। वो बस चेहरा है, उसमें पीछे लोग। हाँ, मेरे नज़रिए से वो एक इमेज है, एक सामने फेक इमेज है, मैं तो उसे फेक बोलूँगा। यानी लॉरेंस बिश्नोई कोई नाम नहीं, बस हुआ है वैसे। बना दिया है कुछ नहीं, बना दिए चीज़ों को। और चीज़ बस होता है कि झाड़ में आग लगा देना, हल्की सी चिंगारी चाहिए होती है और वो लगी है। जो वर्क किसी को ड्यूटी दी गई है वो काम नहीं हो रहा है, तो वो हर ड्यूटी की नाकामयाबी है, चाहे वो ड्यूटी कैसी भी हो। अब उसका जो मुकर्रर कर दिया है काम, अगर वो सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, इंसाफ दिलाने वाला, तहकीक करने वाला खासकर। अब बाज़ दफ़ा किसी नॉर्मल से बंदे का भी इनकाउंटर होगा तो उसकी तहकीक करना सरकार का और सिस्टम का फ़र्ज़ है। जी, इसमें का नाम खास करके सरकार की ये सारी छूट दे रहे हैं का नाम। सरकार लोगों को हड़पना चाहते हैं, वोटिंग के लिए का नाम हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, अन्याय का फैसला नहीं करते हैं। एक ही बंदे से मंदिर में भी का नाम हमला करते हैं, एक ही बंदे से का नाम मस्जिद में भी का नाम हमला करते हैं। कहीं भगवा झंडा का नाम मस्जिद में वही बंदा गाड़ता है, वही का नाम मंदिर में गाड़ता है और तुरंत गोली का आदेश दे देते हैं। मुसलमान को टारगेट बना देते हैं, हिंदू भाई को टारगेट बना देते हैं। बंदा एक ही है, मगर का नाम ये सरकार वोट के लिए एक ही बंदा को इस्तेमाल करने के लिए और ये सारी षड्यंत्र रच रही है।
जी देखिए गानम, वो उसे पूरी छूट सरकार से मिली हुई है, उसका कोई भी कहीं से भी नहीं, उसने 700 से ज़्यादा गाना अपनी गैंग बना रखी है और उसे फुल सपोर्ट और फुल व्यवस्था गानम थाने में मिल रही है, उसे कोई भी कार्रवाई सूट नहीं। अगर और भी कोई था गानम, अतीक अहमद थे, जितने माफिया थे, अंसारी थे गानम, उन्होंने सरकार ने उन्हें तुरंत ही उन पे एक्शन लिया और तुरंत इनकाउंटर कराया गानम। बिल्कुल, और ये इस पार पे पूरी समर्थन इनका गानम, ये पूरी सपोर्ट बीजेपी के बंदे दे रहे हैं उन पे। जी यानी वो साबरमती जेल में गुजरात में है, वहाँ बीजेपी का गढ़ भी है। जी, गढ़ है गानम, और उसे पूरा सपोर्ट है, वो अपने ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है, कोई उसे हलचल नहीं, उसका पूरी तरीका से ध्यान है, वहाँ पे वो सेफ है और जो भी कराना होता है खुलाआम कराता है, कोई भी नहीं, सारा डर बना है और उसका भी कोई भी ऐसा मामला उछल के नहीं आता है, क्योंकि जो भी बोर्ड बनाती है बीजेपी ऐसे माफियों के ऊपर ही चल के बनाती है, दंगा फसाद कराती है, एक दूसरे में छेड़छाड़ करवाती है, एक दूसरे से लड़वा देती है, ऊपर से का नाम मस्जिद से 2-4 ईंटें पिघवा देते, पूरी गली तबाह करवा देती है, हिंदू मुसलमान को इनकाउंटर करा देती है और अपना वोट अपना चौड़े होके वोट हासिल करती है गान। महाराष्ट्र में देखिए अभी चुनाव भी है, चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखों की चुनाव भी वहाँ होने वाला है, तो क्या इसको चुनाव से जोड़ के देखा जाए? जी, जी, ये बिल्कुल इनका यही हमला है, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम सबका विकास। इनने पहली भी काफ़ी चीज़ें भर्तियाँ दिखाई थी, काफ़ी ज्ञान दिया था, ये कि 3-3 लाख 5-5 लाख फिर का हुआ का नाम, ये देखो हमारे आर्मी के अग्निवीर का नाम 2-2 साल की नौकरी कर दी, सारी नौकरियाँ चली गई, सारी चीज़ें व्यवस्था चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। है बहुत तरीका इस सरकार ने गाना उठाना पड़े, संविदा पे नौकरी कर रहे लोग, यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी फाइल फेंक दे रहे, डॉक्यूमेंट्स जला दे रहे हैं, अब वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, इसलिए इस सरकार लॉरेंस बिश्नोई का नाम कब से? लॉरेंस बिजनोई से हम काफ़ी साल से, जब से बचपन से हैं, सुनते ही आए हैं गाना उसका, और बेफटका जिंदगी जी रहा, वो ऐसो आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सलमान खान के सामने अगर लॉरेंस बिश्नोई को रखे तो किसमें ज्यादा दम? भाई देखो, उसका दबदबा ऐसा है, सलमान खान पे का जितने भी का नाम फिल्म स्टार हैं, यहाँ तक कि उसके पास सोमी खान थी का नाम, जो दोस्त थी सलमान के खान के बदले, उसने माफी मांग ली का नाम लॉरेंस बिश्नोई की, सलमान को माफ कर दो। उसका तो हर जगह दबदबा बैठा है और डर है का नाम, लोगों कोई भी उसके मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, दखल अंदाजी नहीं देना चाह रहा, कब किसे टपका दे कोई फर्क नहीं। यहाँ से बड़े बड़े सुपर स्टार का नाम उससे दहशत में घर बैठ के, उन्हें खुलेआम टहलने की भी इजाजत नहीं है, इतना खौफ है भाई, अकेले बंदे खौफ है, बहुत ज्यादा खौफ है, आम आदमी तो उसकी बात भी करते डरता है भाई। वो चाहता है कि सलमान खान जो काला हिरण शिकार किए थे उस मामले में माफी मांग ले, कितना? जी देखो, वो चाहता है कि माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाए, मगर वो क्या हुआ कि वो इतनी साल सजा काटने के बाद भी बंदा को वही काम करना पड़े, ये सही नहीं। बंदे ने, सलमान खान ने इतनी साल मशक्कत उठाई, जेल उठाई, इतनी तकलीफ उठाई, और उसके बाद का नाम वो माफी मांगे, ये उसे अच्छा नहीं दिखता, इसलिए माफी नहीं हुआ। ये कॉम्प्रोमाइज कहाँ हो? कंप्रोमाइज क्या होगा, अब वो भी अपनी मैं पे है गाना, वो भी खान कहता है, दबंग में कहता है, वो भी झुकना पसंद नहीं करता भाई, बॉलीवुड में नाम है उसका, जिसका भी कैरेक्टर खराब करना होता वो खराब कर देता है, इसलिए वो भी नहीं। दोनों बंदे टक्कर के, दोनों बंदे टक्कर गए, वो भी का नाम शेर है, वो भी शेर है भाई, और ये भी दबंग भाई का नाम, राधे नाम उसका का नाम। जो लॉरेंस बिश्नोई है वो कहता है हम काले हिरण को पूजते हैं, उन्होंने शिकार करा था इस वजह से। देखो, शिकार एक अलग बात है, हमारा परंपरा चली आ रही है जिससे हम शिकार करते हैं, जो हम चीज़ हमारे सामने होती है, शिकार एक अलग बात है, सब चीज़ें करते हैं, हर चीज़ का शिकार करा जाता है, और शिकार करके ही इंसान पलता भी है और बढ़ता भी है, ये आपको पता ही होगा। हर चीज़ के लिए शिकार है, रोटी के लिए शिकार है, खाने के लिए शिकार है, हर चीज़ के लिए शिकार करा जा रहा है आज के टाइम में, मेहनत शिकार है, क्योंकि अपना हमारा हुआ शिकार खाते हैं। और वो अलग बात है जो हराम खा रहा है, जो दूसरे का हक छीन रहा है, जो गलत कर रहा है, वो गलत बात है, और हम जो करते हैं शिकार करके खाते हैं, क्योंकि हम मुसलमान कौम से हैं। लॉरेंस बिश्नोई कितना ताकतवर है सलमान खान के सामने? नहीं, सलमान खान खुद में एक ब्रांड है, वो सेलिब्रिटी आदमी है, बड़े आदमी है, और जी तुम्हारा ये क्या नाम है, फिल्मों के बहुत बड़े स्टार है, यह सब जानते हैं, हम क्या बोले अपने मुंह से, उनकी क्या तारीफ करें भाई, सब जानते हैं कौन कितना बड़ा वाला है, अच्छे से बताओ। रॉयल बिश्नोई जी देखो, वो भी एक आम इंसान ही है, हमारी तुम्हारी तरह, सलमान खान की तरह, लेकिन उस बंदे को उसकी हाथ में रहना चाहिए। उनसे क्या मसला है, कि क्या चक्कर है, हमें इतना नहीं जानना, बस सिर्फ हमें इतना पता है कि सामने वाले को क्या वो मुंबई पे राज करना चाहता है? कौन,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता जब तक सलमान खान है भाई, जब तक सलमान खान है, ऐसा नहीं हो सकता, तब तक बम्बई पे राज कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, मैं दावे से कह सकता हूँ भाई, नहीं कर सकता। लेकिन वो तो आग दिखा रहा है ना। आग दिखागा तो आग निकाल भी लेगा भाई वो, उसके फ्रेंड उसके साथ है सलमान खान के, सुरक्षा बढ़ा दी गई है सलमान खान के इस चक्कर में। यही तो सबसे अहम चीज है। ये सुरक्षा उसके लिए नहीं हुई है, ये सुरक्षा उसके लिए है कि सलमान खान को गुस्सा आ गया तो क्या होगा। वे हाँ जी, अच्छा, सलमान खान को गुस्सा आ जाएगा तो क्या होगा? ये तो आपको पता ही है क्या होगा, सब जानते हैं। उनके साथ ला से आता फिल्म में काम करने वालों से पूछ लो कि वो किस टाइप के हैं, ये तो आपको भी पता होगा, ऐसी बात तो है नहीं, सभी जानते हैं अच्छे से कि सलमान खान का गुस्सा क्या है। जो काम करने वाले हैं उनके साथ फिल्म में, चाहते नहीं बिग बॉस ही देख लो, कैसी औकात मिलती है सबको हफ्ते में एक बार आने के बाद, जो गलत करता है। फिर बताओ कोई गलत बात कह रहा हूँ तो भाई लॉरेंस बिश्नोई को भी औकात दिखाई दे। दिखाई देगा, दावा है मेरा भाई, दिखाई देगा। और भाई हम उसके फैन है यार, जो वो चाहेगा वही होगा।